न्यूज बुलेटिन मध्ये आपलं स्वागत आहे। आपण पाहत आहात जयमे न्यूज। राजगृह हे मुंबईतील दादर पूर्व भागातील हिंदू कॉलनी परिसरात डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचे निवासस्थान आहे। ही एक ऐतिहासिक पवित्र वस्तू 3 मजली इमारत असून आंबेडकरी बौद्ध व दलित समाजाचे प्रमुख श्रद्धास्थान व प्रेरणास्थळ आहे। दैनंदिन अनेक लोक त्या राजगृहाला भेट देतात। राजगृहात डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी 50,000 पुस्तकांचा ग्रंथांचा समावेश करून ठेवला आहे। त्याबरोबर बाबासाहेबांच्या अनेक दुर्मिळ ठेवा त्या ठिकाणी आहे। राजगृहाला राष्ट्रीय स्मारक करण्याची योजना होती। दिनांक 7 रोजी म्हणजे काल सायंकाळी 2 अज्ञात नतदृष्ट व्यक्तींकडून राजगृहाची तोडफोड करण्यात आली। राजगृहाच्या परिसरातील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्याची तोडफोडही करण्यात आली। झाडाच्या कुंड्याचेही नुकसान करण्यात आले। या संदर्भात पोलीस घटनास्थळी तपास करीत आहेत। आंबेडकरी कुटुंबियांकडून घटनेचे सीसीटीव्ही फुटेज पोलिसांना देण्यात आले आहेत। राजगृहावर झालेल्या हल्ल्याच्या निषेधार्थ राज्यात दलित समाजातील सर्व स्तरातून निषेध व्यक्त केला जात आहे। तर या प्रकरणी बाळासाहेब आंबेडकर यांनी जनतेला शांत राहण्याचे आवाहन केले आहे। त्यांची प्रतिक्रिया जाणून घेऊया। त्यानंतर राजरत्न आंबेडकर यांचीही प्रतिक्रिया आपण जाणून घेणार आहोत। लक्ष घातलं, सर्वच अधिकारी त्या ठिकाणी येऊन पोहोचलेले आहेत। त्यांची चौकशी चालू आहे। अत्यंत चोख काम पोलिसांनी केलेलं आहे। तेव्हा सर्व तमाम जनतेने शांतता राखावी आणि राजगृहाच्या आजूबाजूला जमू नये अशी विनंती मैं आपल्याला सगळ्यांना करतोय। विश्व के सभी मेरे साथियों को राजरत्न अम्बेडकर की ओर से जय भीम, नमो बुद्धाय। कल 7 जुलाई 2020 को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी द्वारा निर्मित मुंबई में दादर में राजगृह के ऊपर हमला कर दिया गया और इस राजगृह की तहस महस कर दी। ये बात अब तक सभी लोगों तक पहुंच चुकी है। ये बात सिर्फ राजगृह के ऊपर हमले की नहीं है। दरअसल ये हमला हर उस घर के ऊपर है जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को मानता है, और इसलिए ये एक लिटमस टेस्ट करवाई जा रही है। जो भी इस हमले के पीछे मास्टरमाइंड है, जो भी इस हमले को, जिसने भी इसको निजात किया है, ये वो टेस्ट कर रहे हैं। जैसे नागपुर में अरविंद बंसोड़ को दिन दहाड़े जहर पिलाया गया, पुणे में विराज जगताप की हत्या कर दी गई। इन घटनाओं के पीछे ये परीक्षा कर रहे हैं, ये परीक्षण कर रहे हैं, कहीं ये समाज सोया तो नहीं है, कहीं ये समाज जागरूक तो नहीं है। और आज उनकी हिम्मत डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के घर पर हमला करने यहां तक जाकर पहुंची है। कल तक डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की स्टैच्यूज को ये तोड़ा करते थे, लेकिन आज वो सीधे हाथ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के बंगले के ऊपर डाल रहे हैं। और इसलिए इस मामले में पहले ही प्रकाश अम्बेडकर जी ने वीडियो रिलीज करके सबको शांति बनाए रखने का आह्वान किया, और उन्होंने कहा है कि मुंबई पुलिस इसमें काम कर रही है और वो अच्छी दिशा में काम कर रही है। हमें मुंबई पुलिस पर, महाराष्ट्र सरकार पर और भारत सरकार पर उतना ही भरोसा है जितना 2000 रुपए के नोट में चीप होने का विश्वास लोगों को था, उतना ही विश्वास हम लोगों को भी इन संस्थाओं के ऊपर है। लेकिन फिर भी हम प्रकाश अम्बेडकर जी की इस बात को मानते हुए कि हम किसी भी तरह के हिंसा का प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन आंदोलन जरूर करेंगे, क्योंकि ये हमला केवल बाबा साहब अम्बेडकर जी के बंगलों के ऊपर नहीं है, ये हमारे अस्तित्व के ऊपर हमला है। इसी घर में मेरे पिताजी का जन्म हुआ, इसी घर में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमारे परिवार को इकट्ठा किया। इसी घर में, यही घर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रखता है, और सिर्फ हमारे लिए नहीं, परिवार। मैं हमेशा कहता हूं कि मैं बाबा साहब का परिवार नहीं हूं,
बाबा साहब ने कभी अपना समय अपने बच्चों के लिए, उनकी बीवी के लिए नहीं दिया है। बाबा साहब अंबेडकर जी का परिवार, ये हजारों लाखों लोग जो पूरे भारत में बसे हुए हैं और भारत के बाहर अब बसे हुए हैं, ये बाबा साहब का असली परिवार है। और आज इस परिवार की जरूरत डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी के घर को है। और ये पहला हमला नहीं है जो राजगृह के ऊपर किया गया है। पहला हमला तो 14 अप्रैल को ही हुआ था। 14 अप्रैल 2020 को डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी के ही परिवार के एक सदस्य को बाबा साहब अंबेडकर जी के ही जयंती के दिन पुलिस उठाकर लेकर गई और आज तक उन्हें बेल दी नहीं जाती है। और फिर से ये उस राजगृह के ऊपर हमला करना चाहते हैं, अंबेडकर परिवार के ऊपर हमला करना चाहते हैं कि ये परिवार बीजेपी के, शिवसेना के हत्थे क्यों नहीं चढ़ जाता। जहां शिवाजी महाराज के वंशज तक इनके गुलाम बन गए हैं, बाबा साहब के परिवार के लोग इनके गुलाम क्यों नहीं बन जाते। ये परीक्षण इस हमले से ये करवाना चाहते हैं और इसलिए आंदोलन की दिशा हम लोगों को तय करनी होगी। आंदोलन सिर्फ हाथ में लाठी लेकर, पत्थर लेकर रास्तों पे उतरकर नहीं होता। हमने साकेत की उस खुदाई को रोका, बिना हाथ में पत्थर उठाए, बिना हाथ में लाठी लेकर हमने बीजेपी, आरएसएस के, यहां तक के इस देश का प्रधानमंत्री जिस राम मंदिर को बनवाना चाहता है, उस राम मंदिर के कार्य पर हम लोगों ने रोक लगाई। इतनी ताकत हमारे आंदोलन में है। अगर हम एकजुट होकर उस आंदोलन को करते हैं तो इतना बड़ा रिजल्ट हम लोगों को मिल सकता है। और इस मामले में भी हम लोगों को यही दिशा अपनानी होगी। जिस तरह से साकेत के बारे में हम लोगों ने राष्ट्रपति से लेकर कलेक्टर तक, एसपी से लेकर डीएसपी तक हम लोगों ने ये निवेदन भेजे, उसी तरह से मैं आप लोगों से विनती करना चाहता हूं, चाहे वो महाराष्ट्र के लोग हो, मुंबई के लोग हो या महाराष्ट्र के बाहर अन्य राज्यों के लोग हो या देश के बाहर अन्य देशों के लोग हो, जहां पर डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी को मानने वाले लोग रहते हैं, वहां के लोगों ने, सभी लोगों ने राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को, महाराष्ट्र के गृह मंत्री को और मुंबई के एसपी को, डीवाईएसपी को, कलेक्टर को हम लोगों को ये निवेदन लिखने हैं कि ये हमला डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी के घर पर नहीं है, ये हमला हमारे घरों के ऊपर भी है। और इसलिए इस हमले के पीछे हमको वो दो हाथ नहीं देखने हैं कि ये दो हाथ किसके थे। हमको इसके पीछे का मास्टर माइंड ढूंढ निकालना है और इसका हेडक्वार्टर नागपुर में है। इसका हेडक्वार्टर नागपुर में है। उस हेडक्वार्टर पर हम लोगों को हाथ डालना है और इस आरएसएस के हेडक्वार्टर से ये जो प्लानिंग चल रही है कि अंबेडकर परिवार को इस बीजेपी के सामने झुकाया जाए, इस आरएसएस के सामने हमारे घुटने टेक दिए जाए, ये जो प्लानिंग इनकी चल रही है, इस प्लानिंग को हमको उखाड़ फेंकना है। ये सभी लोगों के मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, बाबा साहब अंबेडकर जी का एक कार्यकर्ता होने के नाते, एक बच्चा होने के नाते मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं। ये निवेदन तो हम राष्ट्रपति से लेकर एसपी, डीवाईएसपी तक तो हम भेजेंगे। मैं आपसे भी अपील करना चाहता हूं, आप लोगों के पास, सभी लोगों के पास अब इसके ईमेल आ चुके हैं। इन ईमेल आईडीज के ऊपर महाराष्ट्र के सीएम, महाराष्ट्र के गृह मंत्री पर, अगर वो बाबा साहब अंबेडकर जी के घर की सुरक्षा नहीं कर सकते तो वो आपके घरों की सुरक्षा कैसे कर सकते हैं। और इसलिए ये मांग हम लोगों को करनी है कि बाबा साहब अंबेडकर जी के सिर्फ राजगृह नहीं, बाबा साहब अंबेडकर जी से संबंधित जितने भी स्थान हैं, चाहे वो मुंबई का राजगृह हो, चैत्य भूमि हो, नागपुर की दीक्षा भूमि हो, दिल्ली की अलीपुर रोड का बंगला हो, लखनऊ का अंबेडकर पार्क हो, इन सभी स्थानों को सुरक्षितता मुहैया करवाई जाए, इसको सुरक्षितता प्रदान की जाए और 24 घंटे यहां पर, चाहे किसी की भी सरकार हो, यहां पर हमेशा नेशनल सिक्योरिटी, राष्ट्रीय सुरक्षा यहां पर मुहैया करवाई जाए और जो भी इसके पीछे मास्टरमाइंड है वो जल्द से जल्द
हम लोगों के सामने लाया जाए। ये एक निवेदन आप लोगों को प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र का गृह मंत्री, इन लोगों के ईमेल आईडीज पर, मुंबई का कलेक्टर, मुंबई का एसपी, मुंबई का डीएसपी, इन सभी लोगों के ईमेल्स पर हम लोगों को ये निवेदन भेजने हैं। और याद रखें, सिर्फ एक दो नहीं, पूरे देश विदेशों में से ये निवेदन यहां पर इनके आईडीज पर आने चाहिए। और इस तरह से ये आंदोलन हम लोग खड़ा कर सकते हैं। हर बार हम लोगों को पत्थर हाथ में लेकर, लाठी हाथ में लेकर, उकसाकर, ये हम लोगों को रास्तों के ऊपर लेकर आते हैं और हमारे ही बच्चों को झूठे केसेस में अंदर डाल देते हैं। आज से हम लोगों को ये रिएक्शन देने का जो तरीका है ये बदलना चाहिए। हम लोगों को इंटेलेक्चुअली और लड़ना चाहिए। यही मांग में, यही निवेदन में आप लोगों से करने के लिए आया हूं। आप लोग इस तरह से बाबा साहब अम्बेडकर जी के परिवार के साथ खड़े रहिए। बाबा साहब अम्बेडकर जी के जितने भी स्थान हैं उसको सुरक्षित करने के लिए आप लोग ये काम कीजिए। यही मैं अपील करने के लिए आज आपके यहाँ समक्ष आया हूं। आप लोगों ने मुझे सुना, उसके लिए आप सभी लोगों का आभार, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय।